हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको पैंचा वाला साधारण घटाव बनाने के लिए सिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को पैंचा वाला घटाव नहीं आता है बनाने तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पैंचा वाला घटाव बनाना बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को पैंचा वाला घटाव नहीं आता है तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अगले 2 मिनट में आप लोगों को पैंचा वाला घटाव बनाना बहुत अच्छे तरीके से सिखा देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हमारे आज के सवाल जिसे मैं हल करके आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि पैंचा वाला घटाव को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके सारे प्रश्नों को बनाता हूं और आप लोगों को सिखाता हूं कि पैंचा वाला घटाव को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए हमारा पहला सवाल है आज का, 3 में से 6 को घटाना है। मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाले संख्या को घटाया जाता है, लेकिन पिछला वाला वीडियो में मैं आप लोगों को पैंचा वाला घटाव नहीं सिखाया था, वो साधारण घटाव था, है ना। पिछली वीडियो में ऊपर वाले संख्या ज़्यादा रहता था और नीचे वाला संख्या कम रहता था, इसलिए हम लोग इजीली घटा लेते थे उसको। लेकिन इस पैंचा वाले घटाव में ऊपर वाला संख्या कम रहेगा और नीचे वाला संख्या ज़्यादा रहेगा, इसलिए घटाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और दिक्कत कुछ नहीं दोस्तों, आप बस इस वीडियो को अंतिम तक पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाने वाला है कि पैंचा वाले घटाव को कैसे बनाया जाता है ना। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे घटाना है पैंचा वाले घटाव को। देखिए ऊपर कितना है 3 और नीचे कितना है 6, मतलब 3 में से 6 को हम लोगों को घटाना है ना, जो कि मुमकिन नहीं है। 3 में से 6 घटाना संभव है ही नहीं, इसलिए कैसे घटाएंगे अभी इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए ये कम है ना, इसको से कम है, इसलिए सबसे पहले इसको हम ज़्यादा करेंगे। ऊपर का जो संख्या है 3 उसको हम 6 से ज़्यादा करेंगे। और 6 से ज़्यादा कैसे होगा, ये बगल वाले 4 के पास जाता है। कहाँ जाता है, ये 3 जाता है बगल के 4 के पास और यहाँ से लेकर आता है 10, है ना। यहाँ से कितना लेकर आता है 10। तब पहले से इसके पास कितना था 3 और 4 के पास से लेकर आया कितना 10, तो टोटल इसके पास अब कितना हो गया 13। कितना हो गया 13। तब 13 में से हम लोग 6 को घटाएंगे। 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 7। कितना 7, है ना, इसलिए यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, देखिए पहले ये था 4, लेकिन जब ये दे देता है ना इसको, उसके बाद 1 घट जाता है, मतलब अब ये 4 नहीं बल्कि अब ये 3 है। ठीक है, तो अब 3 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं जो समझा रहा हूं आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा, है ना। और अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं इस वाले एग्जाम्पल को लेकर आप लोगों को फिर से समझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है कि पैंचा वाले घटाव को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए मैं अब फिर से इसको बनाता हूँ। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में ऊपर 4 है और नीचे 7 है, मतलब 4 में से हमको 7 को घटाना है, जो कि संभव नहीं है। 4 में से 7 को घटाना संभव नहीं है, इसलिए वो 4 क्या करेगा, 4 जाएगा 5 के पास और 5 के पास से कितना लेकर आएगा 10, है ना। तो 4 तो पहले से 4 था ही, 4 पहले से कितना था 4 था, और 4 5 के पास गया और 5 के पास से कितना लेकर आया 10 लेकर आया। तो 10 लेकर आया और 4 पहले से था, तो अब कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, अब 14 में से कितना घटाएंगे हम लोग 7 घटाएंगे। 14 में से कितना घटाएंगे 7 घटाएंगे, तो 14 में से 7 घटेगा तो हमारा कितना बच जाएगा 7, है ना। तो यानी कि यहाँ पे 7 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 5 था पहले, लेकिन 5 कब था, इसको देने से पहले, 4 को ये पैंचा देने से पहले ये 5 था। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये 5 4 को पैंचा दिया उसके बाद ये 5 5 नहीं बल्कि 4 हो गया, है ना। पैंचा देने के बाद ये 5 5 नहीं रहा, अब पैंचा देने के बाद ये 5 4 हो गया, इसलिए अब 4 में से हम लोग 3 को घटाएंगे, ना कि 5 में से 3 को घटाएंगे। ठीक है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। ठीक है, तो मैं अब उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि पैंचा वाले घटाव को कैसे घटाया जाता है। तो अब आप लोग एक छोटा सा काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके ये चारों प्रश्न को अपने कॉपी में उतार लीजिए और हमको बनाने से पहले आप लोग बना लीजिए। ठीक है, और उसके बाद मैं जब बनाऊंगा तो आप लोग अपना आंसर हमारे आंसर से मैच कीजिएगा। तो अगर आप लोगों का आंसर हमारे आंसर से मैच करता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का बनाया हुआ सही है और आप लोग पैंचा वाला घटाव बनाना सीख चुके हैं। तो चलिए अब मैं बाकी सवालों को भी जल्दी से हल कर देता हूँ। देखिए 7 में से 9 को घटाना है, जो कि मुमकिन नहीं है, इसलिए 7 पैंचा लेगा, 6 के पास से 10। ठीक है, और पैंचा लेने के बाद हो जाएगा 17 और 17 में से 9 घटेगा तो बच जाएगा 8। ठीक है,
अब ये 6 नहीं बल्कि 5 हो गया, तो 5 में से 8 नहीं घटेगा, इसलिए 5 जाएगा 4 के पास और 4 के पास से 10 लेकर आएगा, तो हो जाएगा कितना 10 5 15, 15 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये 3 है, 3 में से 1 घटेगा तो 2। ठीक है, 3 में से 8 नहीं घटेगा इसलिए 3 5 चलेगा, हो जाएगा 13, 13 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 8 5। ठीक है, और ये 2 नहीं 1 है इसलिए 1 में से 7 नहीं घटेगा इसलिए 5 चलेगा, हो जाएगा 11, 11 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये 4 नहीं बल्कि 3 है इसलिए 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा 2। 5 में से 8 घटाना है तो 5 में से 8 नहीं घटेगा इसलिए 5 5 चलेगा 2 से, और हो जाएगा 15, और 15 में से 8 घटेगा तो बचेगा 7। अब ये 1 बचा, 1 में से 4 नहीं घटेगा तो 1 5 चलेगा, हो जाएगा 11, और 11 में से 4 घटेगा हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये 2 बचेगा, 2 में से 6 नहीं घटेगा तो 2 5 चलेगा, और 5 लेने के बाद हो जाएगा 12, और 12 में से 6 घटेगा तो 6। अब ये 9 नहीं बल्कि 8 है इसलिए 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा। ठीक है, चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन को बनाता हूँ दोस्तों। 0 में से 4 घटाना है जो कि घटाना संभव नहीं है, इसलिए 0 5 चलेगा 3 से और हो जाएगा 10, 10 में से 4 घटेगा तो बचेगा 6। ये 2 बच गया, 2 में से 6 नहीं घटेगा इसलिए 5 चलेगा, इसके पास तो पहले से कुछ है ही नहीं इसलिए फिर ये जाएगा 7 के पास, और 7 के पास से लाया 10 और फिर ये दे दिया इसको, तो हो गया कितना 12। 12 में से 6 घटेगा तो 12 में से 6 घटेगा तो 6। अब देखिए ये 9 बच गया, कितना 9, ये यहाँ से लाया था 10, 7 के पास से लाया था 10 और फिर 10 में से 1 दे दिया था इसको इसलिए बचा कितना 9, और 9 में से 5 घटेगा तो 4। अब ये 7 नहीं बल्कि 6 है, और 6 में से 2 घटेगा तो बचेगा 4। तो आप लोग एक बार फिर से मिलाइएगा दोस्तों कि आप लोगों का आंसर इतना आया है कि नहीं आया है। अगर आप लोगों का आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका बनाया हुआ सही है और आप पैंचा वाला घटाव बनाना सीख चुके हैं। और अगर आप लोगों का आंसर इतना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग पैंचा वाला घटाव अभी तक नहीं सीखे हैं और आप लोगों को अभी और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो अगर आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है कि पैंचा वाला घटाव को कैसे बनाया जाता है तो आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख के पैंचा वाला घटाव बनाना सीख चुके होंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियोस अपने चैनल पे डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंचे। तो मिलते हैं अब जल्द ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।